अगला है कांजी, लास्ट वाले सेक्शन। देखिए ये कांजी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये कहां से आए, मतलब कि जापानी लोग ये कैसे बना दिए। इतना सारा टेंशन था, एक और टेंशन हो गया कांजी। तो टेंशन नहीं हो गया, बस आपको याद करना है। आप कैसे याद करना हम देखिए बताते हैं, जो हम अपने इंस्टीट्यूट में किस तरीके से याद कराते हैं बच्चे को, देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारे पास अभी N3 तक का कांजी है, बस यहाँ पे N5 का है, N4 का है, N3 का। हम आपको बताते हैं कैसे कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंपल सी। देखिए N5 का और बहुत सारे कांजी है, पर अभी इतना ही है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, कोनिचिवा, नमस्ते, मैं जय चौहान। तो जापानीज विद चौहान साहब में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो JLPT की एग्जाम दिसंबर में होने वाली है ना, उसी से रिलेटेड में कैसे तैयारी करेंगे कि JLPT का रिजल्ट हो जाएगा। दुक्काई, लिसनिंग और सभी जो सेक्शन है उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अपने दोस्तों के पास जरूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ JLPT एग्ज़ाम। क्या लिखा हुआ? JLPT एग्ज़ाम। तो देखिए नीचे जो एग्ज़ाम को जो प्रिपरेशन करना है, मेन सेक्शन क्या क्या है देखिए। तो फर्स्ट में है गोई मिस हो गया वोकैबुलरी। सेकंड में है बुम्पो मिस हो गया ग्रामर। थर्ड में हो गया दोकाई मिस हो गया रीडिंग सेक्शन। और फोर में है चोकाई लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग देखिए। और लास्ट में है 5 नंबर कांजी। ये जो सेक्शन है ना सर, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें से एक भी अगर आपको अच्छे से नहीं आएगा तो समझिए आपका JLPT जो एग्ज़ाम है और उसका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो कैसे तैयारी करेंगे, तो चलिए आइए बताते क्या करके। तो सबसे पहले वोकैबुलरी, चाहे आप कोई से लेवल में अभी कर रहे हो, यानी स्टडी कर रहे हो, चाहे N5, N4, N3, N2, N1। वोकैबुलरी एक ऐसा हथियार है जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, समझे। तो वोकैबुलरी के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल वातासी में से होता आई। अब आपको वातासी का मतलब ही नहीं पता तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आई है? समझे बात को। तो वोकैबुलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे याद करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, वर्ड यूज करें, स्पीकिंग के साथ उसे यूज करें, डेली यूज करेंगे तब आपका वोकैबुलरी क्लियर हो पाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वोकैबुलरी आपको नहीं आता है तो फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछ लिए कि अनातानु नमाय वा नान देश का। अब अनातानु का मतलब आपका पता नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आपको कैसे आप अगले को समझा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। हम आपसे पूछ लिए अनातानु नमाय वा नान देश का, नमाय का मतलब आपको पता नहीं है। तो वोकैबुलरी का सबसे ज्यादा माना इंपॉर्टेंट इसीलिए गया है कि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, समझे। तो इसको याद करिए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए, और आपको स्पीकिंग में यूज कीजिए। ग्रामर वाले जहां पे पैटर्न आता है वहां पे वोकैबुलरी यूज कीजिए, मतलब हमेशा आपको वोकैबुलरी का यूज मिलेगा। दुक्काई वाले सेक्शन आता है वहां पे यूज कीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कीजिए। तो इसके बाद चलिए सेकंड में देखते हैं क्या है। तो देखिए सेकंड में लिखा हुआ बुम्पो क्या है? बुम्पो मिस होता है ग्रामर। अब देखिए ये भी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको माइंड में थोड़ा मोड़ा नहीं रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी सेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल कि वर्ब के ते फॉर्म ईमास, ये ग्रामर सेक्शन है, सॉरी ग्रामर पैटर्न है, वर्ब के ते फॉर्म ईमास, और इसका मतलब आपको नहीं पता है तो आपको दोक्काई वाले सेक्शन में जो मिलेगा पैटर्न में, सॉरी दोक्काई में, तो वहां पर आप समझ कैसे पाएंगे। जैसे बोलेगा मिजू अनोन दे कुदासाई, तो वर्ब के ते फॉर्म का मतलब ही आपको नहीं पता है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ मिजू अनोन दे कुदासाई, मतलब होता है कि पानी पी लीजिए प्लीज, पानी पीजिए प्लीज, मिजू अनोन दे कुदासाई। और आपको यही नहीं मतलब है तो कैसे आपको समझ पाएगा। तो ग्रामर सेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वोकैबुलरी सेक्शन, समझे। तो ग्रामर सेक्शन को क्या करेंगे, कोई भी लेवल में आप स्टडी कर रहे हैं तो उस ग्रामर पैटर्न को कैसे याद करेंगे, 2-3 सेंटेंस बनाकर, 2-3 सेंटेंस बनाएंगे तो आपको ग्रामर पैटर्न यूज, और डेली इसको यूज कीजिए, हमेशा यूज करते रहिए, जहां जाइए यूज कीजिए। गोहानो तबेते कुदासाई, मिजू अनोन दे कुदासाई। तो आपका ग्रामर पैटर्न
अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। समझे? चलिए थर्ड में क्या है, देखिए दोकाई। देखिए सर, ये दोकाई सेक्शन सबसे ज्यादा हर एक बच्चों को प्रॉब्लम होता है, हर एक स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है और ये एग्जाम में खास करके ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए कैसे आपको हम बताते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे पास है दोकाई का कुछ, देखिए चलिए देखिए यहाँ पे बुक है हमारे पास, ये देखिए दोकाई है सर, देख लीजिए ये पूरा दोकाई है, रीडिंग सेक्शन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सभी फॉर्म यूज होते हैं, ते फॉर्म, नाई फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म। N4 में पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे फॉर्म N4 में भी है, तो सभी फॉर्म यूज होते हैं। इसके साथ साथ इसके साथ वोकैबुलरी भी रहता है, ग्रामर पैटर्न भी इसी में घुसा रहता है, यानी कि इसके अंदर में रहता है। तो समझिए कि सभी चीज इसमें मिला रहता है। अगर आपको एक चीज भी प्रॉब्लम है तो समझिए कि ये दोकाई आपको समझ में नहीं आएगा। समझे बात को? तो बहुत सारे देखिए एग्जाम, जब जेएलपीटी एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे पूछते हैं। अब बहुत सारे जो N5 में अभी स्टडी कर रहे हैं ना, तो उनको पता नहीं रहता कि ग्रामर कैसे पूछता है। सर ग्रामर कैसे पूछता, हम आपको बताते हैं। भारत के ते फॉर्म कुदासाई ऐसे नहीं पूछेगा, इस पे 2 सेंटेंस बनाइए। भारत के ते फॉर्म ईमास ऐसे नहीं पूछेगा, लिखा रहेगा भारत के ते फॉर्म ईमास, इस पे 2 सेंटेंस बनाइए। नहीं, ऐसे नहीं लिखा रहेगा। लिखल कैसे रहेगा, इस दोकाई के अंदर में रहेगा, इसके अंदर में, और आपको हिंदी समझना है। और समझने के बाद नीचे 4 वो ऑप्शन दिया रहता है, 4 उसमें से एक चूज करके राइट करना है। अलग से नहीं रहता है ग्रामर पैटर्न दिया हुआ, इसी के अंदर रहेगा। जब दोकाई सेक्शन मिलेगा ना, वो उसमें रहेगा ये। तो ग्रामर पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। तो देखिए दोकाई वाले सेक्शन कैसा रहता है, देखिए कितना बड़ा, देखिए कितना बड़ा आपको दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए कितना बड़ा। और इसको आपको वहां पे समय रहता है, और आपको रीडिंग सेक्शन में आपको रीडिंग नहीं करने आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के क्या होता है कि रीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप रीडिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो आपका कैसे कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि आपको वहां पे तेजी से करना होता है। वहां पे आपके लिए बैठा नहीं रहेगा कोई, समय आपका दिया रहता है, उस समय पे छीन लिया जाएगा आपसे कॉपी। तो कोशिश कीजिए कि रीडिंग सेक्शन है इसे अच्छा बनाए और रेगुलर इसको प्रैक्टिस करें। अभी से लगभग 2 मंथ बाकी है जेएलपीटी एग्जाम के लिए, सभी के लिए बोल रहे हैं हम। अभी से 2 मंथ बाकी है, तो कोशिश कीजिए इसे रेगुलर प्रैक्टिस करें, कम से कम 2-3 दोकाई रेगुलर करें। आपको देखिए एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगा, वोकैबुलरी समझ में आने लगेगा, ग्रामर समझ में आने लगेगा। बहुत सारे जो सेक्शन पैटर्न जो होते हैं, जैसे में हो गया फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म हो गया, प्लेन फॉर्म उसी को बोलते हैं, डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, ता फॉर्म, जो भी फॉर्म है वो सब आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोकाई के अंदर में रहता सब आपको समझना है वहां पे। समझे बात को? तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो भी सेक्शन अभी बताएं वो अच्छे से प्रिपरेशन करें। आगे की ओर चलते हैं। अगला है देखिए यहां पे लिसनिंग। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, लिसनिंग, जिसको बोलते हैं चौकाई। क्या बोलते हैं? चौकाई मिस होता है लिसनिंग। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको लगभग सबका लेवल बाय लेवल टाइम सेट किया गया, लेकिन लिसनिंग के लिए क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है ना लास्ट में कराते हैं। ठीक है, लास्ट में कराते हैं वो बढ़िया है, लेकिन कोशिश कीजिए ना कि बच्चों को अगर N5 के स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम अगर उसका मीना निहोंगो बुक से पढ़ रहे हैं तो देखिएगा मीना निहोंगो बुक में क्या होता है कि शुरू फर्स्ट लेसन से ही उसको दिया जाता है इसके करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, लिसनिंग के लिए बात कर रहे हैं हम, प्रैक्टिस करने के लिए आपको फर्स्ट लेसन से ही सुनाया जाता है। इसीलिए मीना निहोंगो बुक बेस्ट है सबसे, ओवरऑल सभी जगह चला जाता है, मतलब चलाया जाता है ये मीना निहोंगो बुक। समझे बात को? तो लिसनिंग वाले सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो लड़के हैं ना इसमें ही ज्यादा फेल होते हैं, उनको प्रैक्टिस कराया नहीं जाता सही से, या खुद करते नहीं है और रेगुलर बेसिस पे सुनते नहीं है, और खास करके वोकैबुलरी नहीं आता, मतलब कि सभी सेक्शन उनके पास दिमाग में नहीं रहता, खास करके वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी नहीं माइंड में रहेगा तो उसको याद नहीं आएगा, क्या बोल गया क्या नहीं बोल पाया समझ में नहीं आएगा। तो लिसनिंग के लिए भी सर अभी से कम कोशिश कीजिए कि एक आइडियो रखें। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च मारिए, ठीक है, आप वहां पे सर्च मारिए, आपको रेगुलर जो आधे घंटे वाले जो लिसनिंग होते हैं डेली उसको सुनिए अभी से। N5 लेवल कहते हैं N5, N4 कहते हैं N4, N3 कहते हैं N3। समझे? हो जाएगा।
तो लिसनिंग बेसिस जैसे आपको रेगुलर सुनना है सुनिए, कम से कम आधा घंटा वाले लिसनिंग डेली बेसिस सुनिए, देखिए कैसे नहीं हो पाता। तो प्रैक्टिस करेंगे है ही नहीं, अब बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीका से हम रेगुलर प्रैक्टिस करें। अभी से रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आपका रिजल्ट पक्का है, नहीं करेंगे नहीं रिजल्ट होगा, बस इतना जान लीजिए। आते हैं अगला, अगला है कांजी, लास्ट वाले सेक्शन। देखिए ये कांजी, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये कहां से आए हैं, मतलब कि जापानी लोग ये कैसे बना दिए हैं। इतना सारा टेंशन था, एक और टेंशन हो गया कांजी। तो टेंशन नहीं हो गया, बस आपको याद करना है। अब कैसे याद करना है हम देखिए बताते हैं, जो हम अपने इंस्टीट्यूट में किस तरीका से याद कराते हैं बच्चे को, देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहां पे है हमारे पास अभी N3 तक का कांजी है, बस यहां पे N5 का है, N4 का है, N3 का। हम आपको बताते हैं कैसे कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिंपल सी, देखिए N5 का और बहुत सारे कांजी है, पर अभी इतना ही है यहाँ पे। देखिए क्या करते हैं हम कांजी को बच्चे से, सब कांजी करवाने के बाद क्या करते हैं हम, देखिए इस तरीका से हम बच्चे से पहचानवाते हैं। एक एक बच्चे को उठाएंगे और पहचानवाएंगे कि ये किस चीज़ का कांजी है, किस चीज़ का कांजी है। 2 मंथ अभी से रेगुलर चलेगा ये। वैसे तो शुरुआत से ही किया जाता है, जो N4 में पढ़ता है वो N5 में थोड़ा सा कुछ लेसन कंप्लीट करने के बाद होता है। तो देखिए इस तरीका से कांजी पहचानवाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए सेकंड में है कैसे पहचानवाते हैं। तो हर एक बच्चे से उठा कर पूछा जाता है, और नहीं बताता तो फिर यहां पर भी बहुत तेजी से पिटाइया भी होता है। तो इस तरीका से आपको कांजी को आपको स्ट्रोक बाय स्ट्रोक लिखने की जरूरत नहीं है सर। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और जितना पहचानने के लिए कोशिश कीजिए। आपको N1 तक इतना कांजी मिलेगा कि आप लिख नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि पहचाने कांजी को। कांजी पहचानने के लिए जान गए, आपका पूरा का पूरा लेवल कंप्लीट। समझे बात को? देखिए यहां पे कैसे करते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए ऐसा ही, जहां भी जाएं एक छोटा सा पेज लिख लीजिए, या इस तरीका से पेज बनाइए और लिखिए, और इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। डेली देखिए, इसको लिख के देखिए ऐसे है, इस तरीका से ऐसे डेली लिखिए आप। और सॉरी डेली एक बार लिख लिए आप, एक बार लिख लिए, और उसको इस तरीका से रेगुलर बेसिस पे देखते जाइए ऐसे कांजी, और पहचानते जाइए कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं ये कांजी को। समझे? ये था N5 का। अब दिखाते हैं नेक्स्ट N4 का। देखिए N4 में सभी लेवल के लिए यहां पे सभी कराया जाता है, हर एक तरीका से कांजी को देखिए प्रैक्टिस कराया जाता है। देखिए किस तरीका से देख रहे हैं, देखिए पेज में देखिए आपको पहचानना है। देखिए, और एक एक स्टूडेंट से उठा के पूछा जाता है, तो कैसे प्रिपरेशन करना है। आप इसे देखेंगे ना, आप 10 दिन देख के करिए, 10 दिन देखिए करके आपको खुद में खुद महसूस होने, अरे मुझे कांजी आने लगा, खुद में खुद महसूस होने लगा, अरे मुझे कांजी आ रहा है। अब स्ट्रोक बाय स्ट्रोक लिखने की जरूरत नहीं है सर। ये हो गया N4 का। तो इस तरीका से आप लोग रेगुलर कर सकते हैं। एक पेज लीजिए, जाके पेज लाइए खरीद कर, ऐसे लिख लीजिए। एक बार तो लिखने की मेहनत एक बार करना है, इसको देखना है डेली बेसिस पे, और पहचाना कि अरे ये किस चीज़ का कांजी है, ये किस चीज़ का कांजी है। समझे बात को? देखिए हमारे पास N3 का भी है। देखिए एक पेज में देखिए कितने कांजी है लिखा हुआ, देखिए। और इसके लिए ये तो हम आपको बता रहे हैं, और बड़े बड़े पेज में लिखा गया है कांजी। आपको हम बता रहे हैं कि इस तरीके से याद करना है, कांजी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है, कांजी के लिए टेंशन नहीं लेना है। समझे बात को? तो किस तरीके से कांजी का प्रिपरेशन करना है, तो सभी सेक्शन आपको समझ में आ गया। देखिए सर, जापानी लैंग्वेज में जितने सारे सेक्शन हैं वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए गोई, बुम्पो, दोक्काई, चोक्काई कांजी। समझे बात को? तो ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके बाद हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। देखिए JLPT की जो एग्जाम टाइम टेबल है किस तरीका से बताते हैं।
आपको शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए N5 के लिए जो फर्स्ट में जो क्वेश्चन मिलेगा वो 20 मिनट का रहेगा, 20 मिनट्स का। सेकेंड में जो मिलेगा वो 40 मिनट्स का, और थर्ड में जो मिलेगा वो 30 मिनट्स का। N5 की बात करें हम। N4 में देखिए 25 मिनट्स का, 55 मिनट्स का और 35 मिनट्स का। फिर इसके बाद देखिए N3 में 30 मिनट्स का, 70 मिनट्स का, 40 मिनट्स का। अब देखिए N2 में, N2 थोड़ा सा अलग सेक्शन की ओर चला जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, 105 मिनट, 105 मिनट्स मिलेगा, फिर 50 मिनट्स मिलेगा। फिर अगला देखिए N1 में 110 मिनट्स और फिर 60 मिनट्स। ये जो हमको आपको बताएं ये शॉर्टकट में बताएं सर। फुल डिटेल्स में वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है। देखिए आई बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप वहां पे जाके क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से वहां पे बताया गया है। यहाँ पे JLPT प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो आपको ये बता दिया गया शॉर्टकट में, आप देख सकते हैं। नहीं तो वहां पे जाकर फुल वीडियो देखिए। जिन लोग यह वीडियो देख रहे हैं उन लोग के लिए बताना चाहते हैं कि देखिए जितने सारे जो बताया गया सर, उसको रियलिटी में बताना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको कैसे याद करना है वो हम आपको बता दिए। वोकैबुलरी को, गोई वाले सेक्शन को रेगुलर बेसिस पे उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन जो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है, एक बार याद कर लेते हैं और उसको रिवीजन नहीं करते। रिवीजन नहीं करेंगे कोई बेनिफिट नहीं है सर। बोलते हैं कि भूल जा रहे हैं सर, वोकैबुलरी याद करते हैं भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? रिवीजन किए बिना। अच्छा, आपको गाना कैसे याद रहता है? आप ये बताइए, गाना कैसे याद रहता है? याद क्यों रहता है गाना? क्योंकि आप रेगुलर सुनते हैं उसको। रेगुलर सुनने पे क्या होता है, वो सॉन्ग है जो याद हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, याद करेंगे, जरूर याद होगा। कैसे नहीं याद होगा? तो सभी का मतलब यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है बूम्पो बेसिस, रेगुलर बेसिस पे आपको इसको प्रैक्टिस कीजिए। सेंटेंस बोलिए ग्रामर पैटर्न पे, कैसे नहीं याद होगा। थर्ड में है दोकाई रेगुलर कीजिए, कम से कम 2 दोकाई एक दिन में कीजिए। उसमें सभी चीज मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, वोकैबुलरी मिल जाएगा, ग्रामर मिल जाएगा। अगला में है चौकाई लिसनिंग इसको कम आपको बताएं कि कम से कम एक दिन में एक वीडियो सुनिए, लिसनिंग सुनिए। वीडियो मिलता है ना लिसनिंग वाला, यूट्यूब पे जाइएगा आपको मिल जाएगा, सर्च मारिएगा। कम से कम 30 मिनट्स का रहता है, तो 30 मिनट वाला डेली सुनिए। जो वोकैबुलरी नहीं आता उसको रिसर्च कीजिए और उसको याद कीजिए। कैसे नहीं हो पाएगा? अगला देखिए कांजी। हम आपको कांजी डिटेल्स बताइए दिए पीछे वीडियो में कि कैसे याद करना है। एक पेज लीजिए, अच्छा खासा पेज जाके खरीद लीजिए और उसको जो लेवल में आप कर रहे हैं उसमें एक पेज में 2 कांजी 3 कांजी लिख लीजिए। और लगभग N5 में कितना, 120 कांजी। तो 120 कांजी ज़्यादा पेज में भी नहीं होगा, तो उसको लिखिए। N4 में, N3 जो जौन से लेवल में आप कर रहे हैं और उसको लिखिए और अच्छे से याद कीजिए। और डेली बेसिस पे देखिए, आधा घंटा, फिर अच्छा कल देख लीजिए। देखिए आप 10 दिन करके देखिए तो कैसे नहीं याद होता। फिर हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि सर आपने बताए, हमने नहीं हो पा रहा। नहीं होगा, कैसे हो जाएगा? तो आपको इस तरीका से बताया गया, तो प्लीज आप लोग जिस तरीका से बताया गया उससे करेंगे, आपका पक्का रिजल्ट है। और आप सभी को हमारी तरफ से, जितने सारे स्टूडेंट जो दिसंबर में JLPT एग्जाम देने वाले हैं, अभी से ही आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आप लोगों को अच्छे से जानकारी दे दिया गया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।